हेलो बच्चों। तो बच्चों, बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हैं कि अभी 10th के बाद स्ट्रीम कैसे चूज करें। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे दी हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बच्चे क्या गलती करते हैं और जो है सेलिब्रिटीज वगैरह जो है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने कौन कौन से स्ट्रीम चूज की थी उनके 10th के बाद, वो भी बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक मेरे साथ बने रहना है और इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं ये मैं बताने वाली हूँ। अगर आप अभी गलती करते हो, अगर अभी आपका जो है चूक जाता है कुछ स्ट्रीम चूज करने में, तो आगे बहुत पछताओगे। इसीलिए अभी की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताती हूँ। देखो देखो अभी बच्चे हैं ना, क्या गलती करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, ये 5 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले क्या क्या मिस्टेक हम करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम डिपेंड रहते हैं रिजल्ट पे। ठीक है, अरे यार रिजल्ट आने दो, फिर सोचेंगे किस में एडमिशन लेना है। पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, मार्क्स अच्छे हैं तो हम साइंस लेंगे, मार्क्स कम आए तो हम आर्ट्स लेंगे। ठीक है। तीसरी मिस्टेक, मेरे दोस्त जहां पे एडमिशन ले रहे हैं, मेरे दोस्त ने आर्ट्स लिया, मैं आर्ट्स ही लूंगा। मेरी फ्रेंड ने कॉमर्स लिया, मैं कॉमर्स ही लूंगी। भले फिर वो आपका एम कुछ भी हो, लेकिन दोस्त वहां जा रहा है इसलिए जाना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत है। ठीक है, तीसरी गलती हो गई। चौथी गलती, मेरा इंटरेस्ट तो मुझे आर्ट्स में है, लेकिन लोग क्या कहेंगे। मैंने अगर आर्ट्स ले लिया तो लोग क्या कहेंगे। या फिर मैं तो होशियार हूं, लेकिन फिर मैंने आर्ट्स ले लिया तो लोग समझेंगे कि मार्क्स कम आए हैं, शायद इसीलिए इसने आर्ट्स लिया है। तो लोग क्या कहेंगे, इस पे मत जाओ, क्योंकि करियर आपका है। लोग नहीं आएंगे आपका करियर बनाने के लिए, लोग आगे तक आपके साथ चलने वाले नहीं है। इसीलिए आप खुद डिसाइड करना है आपको क्या करना है। चौथी गलती हो गई। पांचवी गलती, ये तो रेयर होती है, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से। देखो, बच्चों का इंटरेस्ट होता किसी और में है, पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशर करते हैं। तो सभी पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों को जो चीज में इंटरेस्ट हो उनको वो करने देना चाहिए। क्योंकि देखो, पेरेंट्स तो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी स्ट्रीम चूज करते वक्त बच्चों को जिस स्ट्रीम में उनको इंटरेस्ट है वो करने देना चाहिए। क्योंकि जब पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से बच्चे जब प्रेशर में आकर, देखो अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, तो लोग पेरेंट्स को बोलते हैं अरे साइंस मुश्किल है, फेल हो जाएगा, तुम मत लेने दो। तो ऐसे फिर पेरेंट्स को बोलते हैं, तो फिर आपके पेरेंट्स आपको मना कर देते हैं, अरे बेटा साइंस मत लो, मुश्किल होता है, फिर तुम फेल हो जाओगे, फिर सोसाइटी को हम क्या मुंह दिखाएंगे, तुम फेल हो गए। बिल्कुल ये मत सोचो, साइंस मुश्किल भी नहीं होता, सब चीजें क्लियर कराऊंगी मैं। तो ये 5 मिस्टेक अवॉइड करना है। पहली समझ गए ना, आपका इंटरेस्ट देखना है कौन सी चीज में है। उसके बाद मेरा दोस्त या मेरी सहेली कहाँ पे जा रही है ये बिल्कुल मत देखो, आपका इंटरेस्ट देखो कहाँ पे है, क्या करना है। लोग क्या कहेंगे, लोगों का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ये सब चीजों से कुछ नहीं होता। आपको अपनी फैमिली से अपनी बात को रखना है। हाँ, अगर अभी फैमिली नहीं मान रही आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके लिए, तो आप अपनी फैमिली को कन्विंस करो, मनाओ आपकी फैमिली को, उसके फायदे बताओ, तो मान जाएंगे। कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं होते जो अपने बच्चों की खुशी को तोड़कर अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स सबसे पहले चाहते हैं कि अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरे हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखो लोगों की जो थिंकिंग है उसके बारे में मैं बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होशियार है, बहुत होशियार है, वो साइंस लेंगे, जिनको बिजनेस करना है वो कॉमर्स लेंगे, और जो वीक है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, सिर्फ एंजॉय करने जाना है, ऐसे ही टाइम पास करना है, वो आर्ट्स लेंगे। ऐसा लोगों की थिंकिंग है। लोगों की थिंकिंग ऐसी नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले विराट कोहली ने जो है कॉमर्स से पढ़ाई की है। तो क्या विराट कोहली अभी कॉमर्स से विराट कोहली पढ़े हैं तो क्या फिर वो अभी बिजनेसमैन है या फिर कोई सीए वगैरह है? नहीं, वो क्या है, स्पोर्ट्समैन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉमर्स किया, लेकिन उनका इंटरेस्ट
स्पोर्ट्स में था, तो वो चले गए स्पोर्ट्स की तरफ। तो इस फील्ड से, कॉमर्स से और उनकी फील्ड से अभी जो वो सक्सेस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सक्सेस स्ट्रीम की मोहताज नहीं होती। सक्सेस आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। सक्सेस स्ट्रीम की मोहताज नहीं होती। सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? आपके जो है इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। इसीलिए आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है वो करो। कंफ्यूज आप हो रहे हो तो उसका भी सोल्यूशन बताऊंगी आगे। तो विराट कोहली ने जो है वो कॉमर्स लिया था, वो क्या कर रहे हैं अभी? क्रिकेट खेल रहे हैं और पूरे दुनिया भर में उनको लोग जानते हैं। पता है ना आपको, आपके फेवरेट भी होंगे। उसके बाद अगर हम शाहरुख खान की बात करेंगे तो मतलब कि मैंने जहां तक सर्च किया है उनके बारे में, तो उन्होंने साइंस से स्टडी की है। तो साइंस से स्टडी किया तो क्या वो आज डॉक्टर बन गए हैं? नहीं, उनका इंटरेस्ट था एक्टिंग में, तो वो चले गए एक्टिंग के अंदर। मतलब कुछ सर्चिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के अंदर उन्होंने स्टडी की थी, ऐसे भी बोला जाता है। तो लेकिन कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग उनका जो है वो साइंस स्ट्रीम बताता है। तो क्या आज वो डॉक्टर है? नहीं। क्या है? वो आज एक्टर है और आज पूरी दुनिया भर में उनको जानते हैं। कितना फेम है उनको, उनके पास कितना, मतलब सक्सेस कितने कितने लेवल पे है वो। तो स्ट्रीम कुछ मतलब कि सक्सेस पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि सक्सेस स्ट्रीम पे डिपेंड नहीं करती। फिर उसके बाद मुकेश अंबानी, इनको तो कौन नहीं जानता। हमारे इंडिया के तो टॉपेस्ट बिजनेसमैन है या नहीं? हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन कौन है? मुकेश अंबानी। इन्होंने लिया था कॉमर्स, तो बिजनेस में उन्होंने कितनी ग्रोथ की है आपको पता है। उसके बाद सुंदर पिचाई ने, देखो बच्चों, साइंस लिया था। अब आप बोलोगे कौन है ये सुंदर पिचाई? तो सुंदर पिचाई जो है ये गूगल के जो है वो सीईओ है। गूगल आप सब चलाते हो, तो उसके जो सीईओ है गूगल के, वो कौन है? सुंदर पिचाई है। तो इन्होंने साइंस लिया था पीसीएम से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। तो फिर अभी आज अगर हम देखेंगे तो इनको कौन नहीं जानता। आप जाओ गूगल पे और सर्च करके देखो इनके बारे में। तो इन्होंने साइंस लिया था कौन से ग्रुप से? पीसीएम ग्रुप से। तो आज ये सीईओ है गूगल के। उसके बाद अंसार शेख, ये आईएएस ऑफिसर है। अभी सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर कौन है? आईएएस ऑफिसर कौन है? अंसार शेख। आप सभी जानते भी होंगे, बहुत चर्चाएं हुई थी बीच में, तो न्यूज बहुत वायरल चल रही थी उनकी भी। तो यहाँ पे अगर हम इनकी बात करेंगे तो इन्होंने क्या लिया था? आर्ट्स लिया था। तो ऐसी जिनकी थिंकिंग है, आर्ट्स लेने वाले बच्चे वीक होते हैं, कॉमर्स लेने वाले बिजनेस करते हैं और साइंस लेने वाले इंटेलिजेंट होते हैं। तो बिल्कुल थिंकिंग गलत है, क्योंकि आर्ट्स लेकर भी बड़ी बड़ी जो पोस्ट है वो आप हासिल कर सकते हो। तो जो इंटरेस्ट है आपका, उस पे पढ़ाई करो। देखो अभी आपको आईएएस, अब आप बोलोगे अब हम कैसे चूज करें दीदी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, मुझसे बच्चे पूछते हैं। तो अभी देखो, मैं मेरे खुद के पास पढ़ने वाले बच्चों के एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे पास पिछले साल एक बच्ची थी, तो वो बच्ची को 87% थे, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट ना कॉमर्स में था। उसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि साइंस ले, तू होशियार है, मतलब कि तू अच्छा कर पाएगी साइंस में। तो लेकिन उसका इंटरेस्ट था कॉमर्स की साइड, मतलब कि उसे बैंकिंग के साइड उसका सीए बनना था। उसे, उसका ड्रीम क्या है? सीए बनना है। मतलब कि उसका मैथमेटिक्स अच्छा था, तो उसे सीए बनना था, बनना है। अभी उसकी जस्ट 12th हो गई है। तो पिछले साल नहीं, उसके पिछले साल, आई थिंक 2023 में, तो उसने अभी कॉमर्स लिया, 12th हुई अभी। तो उसको भी 88% थे, उसको 88 थे 10th में। तो उसको लोगों ने बोला साइंस ले, लेकिन उसका इंटरेस्ट किस में था? उसका एम फिक्स था, मुझे सीए बनना है, मुझे कॉमर्स ही लेना है। तो उसने कॉमर्स ले लिया और उसमें वो बहुत अच्छा कर रही है अभी। और एक बच्ची थी 3 साल पहले मेरे पास, तो अभी उसकी भी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। तो वो बच्ची ना, उसको भी 90% थे, वो भी बहुत होशियार थी। तो उसका इंटरेस्ट, उसको ना मतलब कि साइंस लेने के लिए बहुत सारे लोग फोर्स कर रहे थे, लेकिन उसका इंटरेस्ट था अब इंजीनियरिंग के साइड, उसको इंजीनियरिंग करना था। तो उस बच्ची ने इंजीनियरिंग ले लिया, अभी वो इंजीनियरिंग कर भी रही है अच्छे से, और अभी उसके चल रहे हैं, अभी मतलब कि डिग्री कर रही है। अभी वो डिग्री के आई थिंक फर्स्ट ईयर में है। तो फिर ऐसे एग्जाम्पल है कि होशियार बच्चे ही साइंस लेते हैं और
जिनकी मतलब के जो कमजोर बच्चे हैं वो आर्ट्स लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और एक एग्जांपल भी बताती हूँ आपको, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको आई थिंक एक 10th में लड़का था मेरे पास, उसको कितने 60% थे शायद, तो उसने 11th में साइंस ले लिया। यानी कि ऐसा नहीं है कि साइंस होशियार बच्चा ही साइंस में जाएगा और जिसको कुछ नहीं आता वो आर्ट्स में जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अभी आपको लगता है डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस बनना है, या फिर मुझे बीडीएस मतलब कि बीडीएस मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं वो डॉक्टर ही, या फिर बीएएमएस करना है, बीएचएमएस करना है, बीयूएमएस करना है, ये सब डॉक्टर के टाइप्स है। तो ये सब चीजें अगर आपको करनी है तो आप साइंस लो। इस मेडिकल साइड आपका इंटरेस्ट है, किस साइड, मेडिकल साइड में आपका इंटरेस्ट है, तो आप कुछ मत सोचो, आप ले लो साइंस। एक मिनट, उसके बाद अब आप कैसे फिक्स करें टाइप्स। अभी दो बच्चों के जो टाइप्स है ना, दो टाइप के होते हैं बच्चे। एक अभी जो आपका इंटरेस्ट समझो, अभी आपका इंटरेस्ट मतलब कि आपको इंटरेस्ट किसी चीज में है, मुझे डॉक्टर बनना है तो आप साइंस लो, मुझे इंजीनियर बनना है तो आप साइंस लो या फिर डिप्लोमा लो, या फिर कभी किसी बच्चे का भी कौन बोलेगा मुझे सीए बनना है। आपके इंटरेस्ट की बात करें तो आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे स्ट्रीम चूज कर सकते हो। फिर कुछ बच्चों का ऐसा होता है गोल के हिसाब से, मुझे डॉक्टर ही बनना है। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन कुछ उनका बचपन से ना एक गोल होता है, एक ड्रीम होता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। किसी बच्चे का होता है मुझे इंजीनियर ही बनना है, किसी बच्चे का होता है मुझे पायलट बनना है, किसी बच्चे का होता है मुझे आर्टिस्ट बनना है, किसी बच्चे का होता है मुझे साइंटिस्ट बनना है। और एक सबसे बहुत बेस्ट मतलब बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप सब जानते होंगे। तो ये हमारे मतलब के देश के, हमारे इंडिया के जो एक ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हैं और एक साइंटिस्ट भी है, जो अच्छे एक नामवर साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने देखो, इनकी स्टोरी आपने सुनी होगी। तो जब वो छोटे थे ना, तो वो कुछ ना कुछ मतलब कि ऐसा कोई पार्ट्स लाना, जोड़ना, उसको कुछ ना कुछ करना, तो ये चीजों में उनका इंटरेस्ट था। तो बड़े होकर क्या बने, साइंटिस्ट बने। तो कुछ चीजें इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो आप जो है आपका इंटरेस्ट किस चीज में है वो देखो, फिर स्ट्रीम चूज करो। फिर कुछ बच्चों का गोल फिक्स होता है कि मुझे यही करना है। अगर यही करना है आपका इंटरेस्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंटरेस्ट तो नहीं लेकिन फिर भी फिक्स है कि मुझे ये करना है, तो फिर अगर डॉक्टर वगैरह करना है, बनना है, तो फिर साइंस लो। आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आप आर्ट्स लो। पढ़ाई मतलब कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर की पढ़ाई करने के लिए वो इजी होता है थोड़ा वहां पे। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आप वो बन सकते हैं। तो आपके इंटरेस्ट को देखो, आपके मकसद को देखो, और फिर अपने जो स्ट्रीम है वो चूज करो। कंफ्यूज मत हो, लोगों के प्रेशर पे मत आओ। आप खुद अपने को पहचान सकते हो। खुद से ज्यादा कोई आपको नहीं पहचान सकता। तो लोगों पे डिपेंड मत रहो। आपको सबसे अच्छी तरीके से एक आप खुद जानते हो या आपके पेरेंट्स जानते हैं। तो आप खुद को, आपको पता है कि हाँ मुझे ये हैंडल होगा क्या, मुझसे ये होगा क्या, तो ये सोचो। और फिर जो है आपका इंटरेस्ट देखो, ये देख के अपने स्ट्रीम को चूज करो। लोग क्या कहेंगे, प्रेशर, दोस्त इधर जा रहा है, ये सब चीजें देख के मत करो। और जो भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हो। और देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह जो बच्चों को करना होता है वो किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो। एक बच्चे का मुझे क्वेश्चन आया था बीच में कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए क्या करना पड़ता है, तो कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो। तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तो ये भी है, डिप्लोमा है। इनमें से आपको जो अभी मैंने सारा आपका डाउट क्लियर करवाया है, तो आप सोच के लो। और रही बात 12th के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, तो इस पे एक वीडियो मैं कल बना के अपलोड कर दूंगी। आप साइंस लेते हो तो अभी आप फिक्स करो, आज के दिन सोचो, वीडियो को देखो और फिक्स करो आपका एम, कि आपको बनना क्या है, करना क्या है, क्या लोगे आप। फिर उसके बाद कल मैं एक वीडियो लाऊंगी 12th के बाद आर्ट्स करने पे आप क्या क्या बन सकते हो, साइंस लेने से आपको और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और कॉमर्स लेने से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो कल के वीडियो में ये सारी चीजें बताऊंगी। और बच्चों, इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी शाम में 7 बजे तक आ जाएगा चैनल पे, तो सारे बच्चे जाके उसको कर लेना। आज डे 4 है हमारा, ठीक है बच्चों। और 11th में जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं उनको मैं खुद पढ़ाने वाली हूँ, और उसके लेक्चर तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।